In the given figure, triangle PQR is drawn such that PQ is tangent to a circle whose radius is 10 cm and QR passes through the center of the circle. Point R lie on the circle if 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 QR equals to 36 cm, then what is the area of PQR? तो फिगर इन्होंने दे रखा है, इसमें हमें बोल के रखा है ये सेंटर है इनका और रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 10 होगा। देखो भाई सरकमफ्रेंस से सेंटर के पास कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस बोलती है, तो ये भी 10 होगा। और पी और आर का टोटल हमें लेंथ दे रखा है 36। अगर टोटल 36 है तो क्यू से लेकर ओ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? चूँकि ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना होगा? 10 10 20, 20 और 16, ये 16 ना। पूरा क्यू से लेकर हम यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो हो जाएगा कितना? 26। यानी कि अगर मैं यहाँ से लाइन एक ड्रॉ कर दूँ आपके सामने, ये क्यू से लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हो जाएगी कितनी? 26 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे कि ये 90 बना रहे, ये 10 से, ये 26 है, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 24 होगा। यानी कि अगर मैं पीले वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इसकी तीनों साइड हमें दिखाई दे रही है 10 24, 10 24 26। अब देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि हमें जो एरिया बताना है इस वाले लाइन को बताना है, यहाँ से लेकर पी क्यू और आर, जो मैं अब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसका हमें एरिया बताना है। और इसमें हमें मालूम क्या है भाई? इसमें हमें मालूम क्या है? इसमें बस हमें मालूम है कि क्यू और आर हमें दे रखा है कितना? 36 सेंटीमीटर। और पी और क्यू हमें दे रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर। जब हमें दो साइड दे रखे हैं ट्रायंगल का, तो एरिया निकालने के लिए हम ए बी साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ऐसा नहीं है कि हम एरिया के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हीरोन फार्मूला भी होता है और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। पर हमें देखो इसकी हाइट तो पता है, देखो हाइट तो ये हो जाएगी 10 ना, हाइट तो पता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका बेस हमें मालूम नहीं है, ठीक है? बेस इसका मालूम नहीं है कि कितना होगा। पर दो साइड हमें मालूम है कि क्यू और आर हमें दे रखा है ये, और पी और क्यू हमें दे रखा है ये। ओके, इतना तक बात है आपको समझ में आ रही होगी। तो अब देखो भाई, अगर हमें थीटा निकालना है, यानी कि ये वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे थीटा निकालना होगा यहाँ से, तो थीटा की सामने वाली वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और साइन थीटा हमें निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। यानी हम कह सकते हैं भाई कि साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेनस 26 है, तो 10/26 का मतलब हो जाएगा 5/13, 5/13। अब इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं 1/2। ए बी कितना है? 24, और ये पूरा का पूरा कितना है? 36 है, तो 24 इंटू 36। और थीटा कितना है? 5/13 निकल कर आया। तो दो से कटेगा कितना बार में? 12 12, 12 5 60, 60 में हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 6 करेंगे 216 होता है अभी, 216 होता है। और एक जीरो यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन बटे में 13। अब देखो हमें क्या करना है अभी, हमें क्या करना है, इसको कितने बार मिलेगा? एक बार में तो जाएगा पहले, 13 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8, ये 6 13 6 78, यानी कि 16 हो रहा है ना, 16 हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें एक ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। 16 के बाद जाएगा, क्योंकि देखो 2 डिजिट के बाद एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पर रहता 16 एक और ऑप्शन रहता तो हम आगे की और मूव करते, पर हमें एक ही ऑप्शन यहाँ से दिखाई दे रहा है जो कि 16 के बाद कुछ भी आए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पर यहाँ से ऑप्शन एक बार मैच कराओ कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। देखो 13 है, 14 है, 16 है, 18 है, 16 एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो छोटा छोटा जो समय है ना बचाने वाला, वो आप बचाओगे तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो जो एरिया निकल कर है 166.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।